बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कुरान पाक की आज की पहली क्लास है और आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं वो नूरानी कायदा है। नूरानी कायदा की क्लास नंबर 1 है। ठीक है, ये बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें आती भी होंगी, ये अल्फाज का पता भी होगा, लेकिन हमने उनको भी साथ लेके चलना है कि जो कि पहले कुरान पाक को नहीं पढ़े, ताकि वो भी हमारे लेसन का, हमारी क्लास का जो है वो हिस्सा बन सके। तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। आपने गौर से देखना है कि इनको कैसे पढ़ा जाता है, ये जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, और इनकी जो है अदायगी वो कैसे की जाती है। सबसे पहले वाला जो लफ्ज़ है वो अलीफ़ है, ये वाला लफ्ज़, इसको पढ़ते हैं अलीफ़ अलीफ़ अलीफ़। आपने गौर करना है कि मैं आवाज़ जो है वो कैसे अदा कर रहा हूँ। हर लफ्ज़ की अपनी आवाज़ है, उनको उस लफ्ज़ को अदा करने का एक अपना तरीका है। सिर्फ़ आपने इस तरीके को फॉलो करते जाना है, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। सबसे पहला लफ्ज़ है अलीफ़ अलीफ़। आगे चलते हैं जी, बा बा। याद रखिए, बा का एक नुक्ता होता है, यानी कि एक डॉट होता है, और वो नीचे वाली साइड पे होता है, ये वाला। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बा के नुक्ते कितने होते हैं। ता ये सेम देखने में आपको सिमिलर से लगेंगे, यानी कि एक जैसे लगेंगे। आपको सिर्फ इसकी जो है पहचान है वो इनके नुक्तों से होगी। तो आपने इसको बस जहन में रखना है, बा का एक नुक्ता होता है और वो नीचे वाली साइड पे होता है, और इसको पढ़ते हैं बा बा। आगे चलते हैं, ये लफ्ज़ है ता ता ता, यानी ता के दो नुक्ते होते हैं और ऊपर वाली साइड पे होते हैं, ये वाले। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ता के दो नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे होते हैं, और इसको पढ़ते हैं ता। आगे चले जी, ये लफ्ज़ है सा सा। अब गौर करें, मैं सा पढ़ रहा हूँ, सीटी की आवाज़ नहीं आ रही, ये आवाज़ नहीं आ रही, ये आवाज़ है सा सा। यानी कि अपनी ज़ुबान को आप दांतों के दरमियान में रख के इसको पढ़ेंगे तो इसकी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए। इसको पढ़ते हैं सा सा सा। और सा के 3 नुक्ते होते हैं और ऊपर वाली साइड पे होते हैं, यानी कि 3 डॉट्स हैं और अप साइड पे हैं। आगे चलते हैं जी, आगे वाला लफ्ज़ है जीम जीम। जीम का एक ही नुक्ता है और इसके सेंटर में है, ये वाला दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में। इसको पढ़ते हैं जीम। आगे चलते हैं हा, इसको पढ़ना है हा। हा का कोई भी नुक्ता नहीं होता, डॉट लेस होता है, इसका कोई डॉट नहीं होता, ये डॉट लेस होता है। इसको पढ़ना है हा हा हा। यहाँ से अदा होता है और इसकी हवा से पहले निकालेंगे, फिर ये अदा होगा हा हा हा। मैं हा नहीं पढ़ रहा, इसको हा पढ़ रहा हूँ, हा। आगे है खा, इसको पढ़ना है खा खा खा। खा का एक नुक्ता है और ऊपर वाली साइड पे होता है, सबसे ऊपर, ये वाला सबसे ऊपर वाले जगह पे इसका एक नुक्ता होता है, और इसको पढ़ते हैं खा खा। आगे चले, दाल, इसको पढ़ना है दाल। दाल का भी कोई नुक्ता नहीं होता, ये भी डॉट लेस होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है दाल दाल। आगे पढ़े, जाल जाल। जाल का एक नुक्ता होता है और ये ऊपर वाली साइड पे होता है। इनको भी आपने नुक्तों की वजह से, यानी कि इनके जो डॉट्स होते हैं उसकी वजह से इसकी पहचान होती है। दाल डॉट लेस होता है, यानी कि इसका कोई नुक्ता नहीं होता है। जाल का एक नुक्ता होता है, वो भी ऊपर वाली साइड पे। आगे चले, रॉ रॉ। रा का भी कोई नुक्ता नहीं होता, आप इसको ज़रा देख लें, रा रा। आगे पढ़े जी, जा जा जा। जा का एक नुक्ता होता है, वो भी ऊपर वाली साइड पे। आगे है सीन सीन सीन। इसकी सीटी से, यानी कि इसकी आवाज़ जो है वो सीटी से निकलती है, यानी कि इसको सीन
सीन, सीन, इस तरह से इसको जो है वो हमने अदा करना है, सीन नहीं पढ़ना, सीन। पहले इसकी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो सीटी सी आएगी, फिर ये अदा होगा। और सेम इस तरह से है आगे वाला लफ्ज़ है शीन, शीन, ये आवाज़ इसकी आनी चाहिए। इसके 3 नुक्ते होते हैं और इसको हमने शीन इस तरह से पढ़ना है, यानी कि पहले इसकी ये आवाज़ आनी चाहिए, उसके बाद शीन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट वर्ड है स्वाद। क्या है? स्वाद। स्वाद नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है स्वाद। आगे पढ़ना है दुआद। दुआद का भी एक नुक्ता होता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि स्वाद का कोई भी नुक्ता नहीं होता, उस जिसके ऊपर कोई भी नुक्ता ना हो उसको हमने स्वाद करके पढ़ना है, और जिसके ऊपर नुक्ता हो हमने उसको दुआद करके पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ना है दुआद। आगे चलें। त्वा, इसको पढ़ना है त्वा, 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 इस तरह से इसकी आवाज़ आनी चाहिए। त्वा नहीं करना, त्वा नहीं पढ़ना, सीधा सीधा इसको आसान तरीके से त्वा, ये इसका असल तरीका है पढ़ने का। त्वा, त्वा का भी कोई नुक्ता नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे वाला जो लफ्ज़ है वो उसको पढ़ते हैं जुआ। जुआ का एक नुक्ता होता है और वो भी ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, पहला लफ्ज़ त्वा है, त्वा का कोई नुक्ता नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड जो है वो जुआ होता है, जुआ के ऊपर एक नुक्ता होता है, उसको पढ़ते हैं जुआ। इसको भी आपने नुक्तों की वजह से, यानी कि इनके जो डॉट्स होते हैं उनकी वजह से इनकी आपने पहचान करते जाना है। आगे लफ्ज़ है आइन। आइन, आइन, देख रहे हैं क्या मैं इसको कैसे अदा कर रहा हूँ? आइन, आइन, आइन का भी कोई नुक्ता नहीं होता। आगे वाला लफ्ज़ है गैन। गैन, गैन का एक नुक्ता होता है ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, इनको आपने सिर्फ नुक्तों की वजह से इसकी पहचान करते जाना है। आगे करते हैं जी। आगे है फ़ा। फ़ा, फ़ा का भी एक नुक्ता होता है, फ़ा। आगे है कॉफ। याद रखें, 2 तरह के आपको काफ मिलेंगे कुरान पाक में, एक होता है काफ और एक होता है कौफ। इन दोनों में फ़र्क ये है, अच्छा ये है कौफ और आगे वाला भी कौफ है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? जिसके ऊपर 2 नुक्ते हों, जो काफ नुक्तों वाला होता है उसको मोटा काफ कहते हैं, उसको मोटा करके पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कौफ, कौफ। और जिसके ऊपर नुक्ते ना हो, डॉट लेस हो, वो उसको पढ़ते हैं काफ। नुक्तों वाला जो काफ होता है उसको मोटा काफ कहते हैं, और बग़ैर नुक्तों वाला जो काफ होता है उसको बारीक काफ कहते हैं। ठीक है, पढ़ने में फ़र्क ये है, मोटा काफ ऐसे पढ़ा जाता है कौफ, बारीक काफ कैफ। इन दोनों में ये फ़र्क है। काफ होते हैं 2 किस्म के, एक नुक्ते वाला और बग़ैर नुक्तों वाला। जो नुक्तों वाला होता है उनको मोटा करके पढ़ा जाता है, यानी कि कौफ, और जो बग़ैर नुक्तों से होता है उनको पढ़ा जाता है काफ। ठीक है, समझ आ गई इन दोनों की। आगे चलते हैं। लाम, लाम। आगे मीम, मीम। ठीक है, इससे आगे वाला लफ्ज़ है नून। नून, नून का एक नुक्ता होता है और वो भी इसके दरमियान में होता है। ठीक है, ये वाला, इसको पढ़ना है नून। इससे आगे वाला लफ्ज़ है वा, वा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला लफ्ज़ है हा, हा। ये हा मोटा इसको भी कहते हैं हा। ठीक है, इसको पढ़ना है हा, हा नहीं पढ़ना। हा वाला जो लफ्ज़ था वो ये था, ये वाला, ये हा है, ये वाला लफ्ज़ आपको जो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको पढ़ना है हा, और ये जो वाला लफ्ज़ है इसको पढ़ना है हा, हा, यानी भारी आवाज़ करके। आगे है हमज़ा, 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 इस तरह से इसको रीड करना है, हमज़ा। आगे जो है लफ्ज़ है या, या। ठीक है, या, और इसके आगे वाला लफ्ज़ भी या है, ये दोनों या है, सेम, या, या। ये था आज का टॉपिक।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं भी अगर आई तो आपने इस क्लास को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि इन हरूफ को पढ़ना कैसे है और इनकी जो अदायगी है वो किस तरह से होती है। मैंने एक ही क्लास में ये आपका जो पहला वाला लेसन था इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से देखना है, वन बाय वन लफ्ज़ को देखना है, इनके जो अंदर इनके जो डॉट हैं, इनके नुक्ते हैं, उनको आपने उस तरह से आपने पहचान कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।